और कैसे इस ट्रैप से आप बाहर निकल सकते हैं। क्यों हम अपने सैलरी से रिच नहीं हो पा रहे हैं। यू कैन फॉलो अ रूल ऑल्सो 50-30-20। आपके फ्लैशी लाइफस्टाइल में और आपके खर्चे बढ़ते चले जाएंगे, तो इसीलिए एक कंसिस्टेंटली सेविंग्स करना बहुत जरूरी है। काफी लोगों को मैंने देखा है ये 4-5-6 मिस्टेक्स करते हुए, जो मैं आपके साथ अब शेयर करने वाला हूँ। हर महीने सैलरी तो आती है, बट उससे पहले खत्म भी हो जाती है। क्या आपको भी ऐसा ही लगता है कि हम जितना पैसा कमाते हैं मंथ एंड तक कुछ उसमें से बचा नहीं पाते हैं? तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं मिडिल क्लास ट्रैप के बारे में और कैसे इस ट्रैप से आप बाहर निकल सकते हैं। फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल ग्रीन मिंट फिनसर्व, जहां हम बात करते हैं पीस एंड प्रॉस्पेरिटी के बारे में। और आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं, मिडिल क्लास ट्रैप, और क्यों हम अपने सैलरी से रिच नहीं हो पा रहे हैं और किन स्टेप्स को फॉलो करके हम एक फाइनेंशियली फ्री लाइफ जी सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं ये मिडिल क्लास ट्रैप होता क्या है। सो मिडिल क्लास ट्रैप इज अ माइंडसेट, जिसमें हम क्या करते हैं, जैसे जैसे अगर हमारी सैलरी इंक्रीज होती है, उसी के साथ साथ हम अपने लाइफस्टाइल को और अपने खर्चों को इंक्रीज करते जाते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी सैलरी 50,000 रुपए है, तो मेरे खर्चे आज 50,000 के हिसाब से हैं। कल को अगर मेरी सैलरी 1 लाख हो जाती है या 1.5 लाख रुपए हो जाती है, तो हमारे एक्सपेंसेस भी सारे और हम अपनी लाइफस्टाइल को भी उसी हिसाब से अपग्रेड कर लेते हैं। न्यू फोन, न्यू कार, क्रेडिट कार्ड की खूब सारी ईएमआई, होम लोन ईएमआई, हम हर चीज को इंक्रीज कर देते हैं और एक विशियस साइकिल में फंस जाते हैं। यही मिडिल क्लास ट्रैप है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज द सेकंड स्टेप। अब इस ट्रैप से हम कैसे बाहर आ सकते हैं, हाउ टू एस्केप दिस ट्रैप। इसके लिए सबसे जरूरी चीज है जो हमको बचपन से सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है। घर में आप अपने देखते हैं बजटिंग, कैसे हमारे पेरेंट्स घर में बजटिंग करते थे। एक सैलरी घर में आती थी और उसमें से एक लिमिटेड वे में वो खर्च करते थे और उस खर्चे को एक एफिशिएंट तरीके से मैनेज करते थे। यही चीज हमें भी करनी है। आपको जो सैलरी मिलती है उसका एक नोट बनाइए, कहीं पे उसको डिटेल में लिखिए, फाइनेंशियल जर्नल बनाइए। आपको खर्चा कहाँ कहाँ करना है उसकी एक लिस्ट बनाइए। यू कैन फॉलो अ रूल ऑल्सो 50-30-20। 50% ऑन योर नीड्स, 30% ऑन योर वांट्स, बट एटलीस्ट 15-20% कोशिश कीजिए कि आप रेगुलरली इन्वेस्ट करें फॉर लॉन्ग टर्म। आपके जो भी फाइनेंशियल गोल्स हैं उसको नोट डाउन कीजिए, और 20% अगर आप कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करते रहेंगे तो आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को मीट कर पाएंगे। अब बजटिंग के साथ साथ और किस चीज का ध्यान रखना जरूरी है कि कई लोग क्या करते हैं, डेट उधार बहुत ज्यादा लेते हैं। तो उसमें आपको एक चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर आपका कोई भी हाई इंटरेस्ट पेइंग डेट है, 11%, 12%, जैसे कि पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड, कहीं कई जगह 13, 14, 15% का भी इंटरेस्ट रेट होता है, तो उसको आप इमीडिएटली खत्म कीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा डेट में अगर आप रहेंगे तो आप खाली उस डेट को ही चुकाते रहेंगे। सो फर्स्ट, इमीडिएटली क्लोज ऑल द डेट्स दैट यू हैव। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, जैसे ही आपको सैलरी मिले, जैसे ही आप कमाना शुरू करते हैं, उसका एक फिक्स्ड पोर्शन सेविंग में और इन्वेस्टमेंट में लगाइए। यू कैन स्टार्ट विद 5%, 7%, 4%, जितना आपको कन्वीनियंट लगता है, लेकिन सेविंग करने की एक हैबिट जरूर बनाइए। इट विल हेल्प यू इन वेल्थ क्रिएशन ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए देयर इज अ पर्सन रोहन, जिसकी सैलरी है 1 लाख रुपए। ही इज लिविंग अ फ्लैशी लाइफस्टाइल, घर की भी ईएमआई है, कार की भी ईएमआई है, खूब लेविशली घूमना भी है। ही इज नॉट एबल टू सेव एनीथिंग एट द एंड ऑफ द मंथ। दूसरा एक जना है रोशन, उसकी सैलरी है 50,000 रुपीज। ही इज लिविंग विद इन हिज मीन्स। वो 15% अपनी सैलरी का बचाता है। ये नहीं डिफाइन करता कि आप कितना कमाते हैं, आप कितना बचाते हैं, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। आप महीने के एंड में कितना बचा पाते हैं, वो डिटरमाइन करेगा कि आप लॉन्ग टर्म में फाइनेंशियली सक्सेसफुल होंगे या फाइनेंशियली सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग में डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी नहीं ला पाते हैं, तो कल को अगर आपकी सैलरी 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख कुछ भी हो जाती है, तब भी आप सिर्फ अपने खर्चे बढ़ाते रहेंगे। जैसे हमने मिडिल क्लास ट्रैप फर्स्ट पॉइंट में डिस्कस किया, आपके फ्लैशी लाइफस्टाइल में और आपके खर्चे बढ़ते चले जाएंगे। तो इसीलिए एक कंसिस्टेंटली सेविंग्स करना बहुत जरूरी है। एक परसेंटेज फिक्स कीजिए और रेगुलरली सेव कीजिए। नाउ 4 पॉइंट इज, हम कॉमन क्या क्या फाइनेंशियल मिस्टेक्स करते हैं। तो काफी लोगों को मैंने देखा है ये 4-5-6 मिस्टेक्स करते हुए, जो मैं आपके साथ अब शेयर करने वाला हूँ। क्रेडिट कार्ड को अपना ही पैसा मान लेते हैं। तो लोग क्रेडिट कार्ड से खर्चा ऐसा करते हैं कि जैसे कभी उसमें पैसा उनको वापस करना ही नहीं है, और अगर उसमें से कुछ खर्चा करते भी हैं तो पूरा अमाउंट इकट्ठे वापस ना करके दे स्टार्ट पेइंग इन इंस्टॉलमेंट्स, जो कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसका इंटरेस्ट रेट इतना ज्यादा पड़ता है एंड दे हैव टू पे मच हायर अमाउंट ऑन दैट। पॉइंट नंबर 2 इज, काफी लोग ये सोचते हैं कि आई एम टू यंग, आई हैव जस्ट स्टार्टेड अर्निंग, लेट मी first enjoy life, I will start saving over a period of time later. So this is a very wrong thing. आप जैसे ही अर्निंग स्टार्ट करें, कोई भी एक फिक्स परसेंट छोटा से छोटा सेव करना जरूर स्टार्ट कीजिए। थर्ड, काफी लोग क्या करते हैं, लोन के बारे में रीपेमेंट की कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनाते हैं। अगर आपने कहीं से कोई लोन लिया है
आप इमीडिएटली कोशिश कीजिए और एक उसके लिए एक स्ट्रैटेजी बना के रखिए कि मुझे उसको 6 महीने या 1 साल में उस लोन को पे ऑफ कर देना है, स्पेशली अगर वो हाई इंटरेस्ट रेट ईएमआई या हाई इंटरेस्ट रेट लोन है, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नॉक इट ऑफ एट द अर्लीस्ट। पॉइंट नंबर 4, लोग लाइफ इंश्योरेंस नहीं लेते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लेते हैं अपनी फैमिली के लिए। वो बहुत जरूरी है फ्रेंड्स कि एक टर्म प्लान ले, हम अपनी घर की सिक्योरिटी के लिए, फैमिली की सिक्योरिटी के लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस ले। क्या नंबर, क्या सम एश्योर्ड आपको ठीक लगता है, दैट यू डिसाइड, यू कैन डिस्कस विद एन एक्सपर्ट, बट ये चीज बहुत जरूरी है आपको लेना। फिफ्थ एंड द मोस्ट कॉमन और सबसे इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल मिस्टेक जो काफी लोग करते हैं, टेकिंग फाइनेंशियल एडवाइस ऑनलाइन फ्रॉम गूगल और फ्रॉम अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स रादर देन टेकिंग इट फ्रॉम एक्सपर्ट्स। देखिए, गूगल हमको ये बता सकता है कि हमको कहाँ पहुंचना है और कितना टाइम लगेगा, लेकिन कई बार जब हम उस रास्ते पे चलते हैं, उसको फॉलो करते हैं, तो रास्ते में डेड एंड आ जाता है। तो क्या आप एक्चुअल में चाहते हैं कि आप अपने फाइनेंशियल गोल्स तक अगर पहुंचना चाहते हैं तो आपके उस रास्ते में भी कोई डेड एंड आए, कहीं पे आप फंस जाएं? अगर आप ये नहीं चाहते हैं तो प्लीज reach out to someone, take guidance from someone and talk to an expert जो आपकी हेल्प कर सके और आपके साथ बना रहे जब तक आप अपने फाइनेंशियल गोल्स तक नहीं पहुंच जाते हैं। सो फाइनली, क्या स्मार्ट ऐसे मूव्स हैं, क्या स्मार्ट मूव्स आप फॉलो कर सकते हैं? फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, छोटा सा पोर्शन अपनी सैलरी का सेव कीजिए और उसको काम पे लगाइए। like you are giving the time and working either for your business, either in your office, तो पैसे के एक पोर्शन को इन्वेस्ट कीजिए, वो आपके लिए काम करेगा और फ्यूचर में आपकी हेल्प करेगा फाइनेंशियली फ्री होने में। आपको किसी भी टाइप की कोई नॉलेज चाहिए, कोई क्लैरिटी चाहिए, यू कैन कनेक्ट विद अस। और कुछ की पॉइंट्स का ध्यान रखिए, ट्राई टू बी डेट फ्री एज सुन एज पॉसिबल, अपना क्रेडिट स्कोर अच्छा रखिए, फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से इन्वेस्ट कीजिए, अपने रिस्क एपेटाइट को ध्यान में रखिए और लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन मेंटेन करके चलिए। सो फ्रेंड्स, मिडिल क्लास एक ट्रैप नहीं है, इससे बाहर निकला जा सकता है, ये एक साइकिल है। अब इस साइकिल को कैसे ब्रेक करना है और उससे कैसे बाहर निकलना है, फॉर दैट यू हैव टू टेक द फर्स्ट स्टेप, एम एंड ट्राई कि यस आई नीड टू बी फाइनेंशियली फ्री। फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए आप अपनी एक तैयारी कीजिए एंड यू कैन देन ब्रेक दिस साइकिल। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो, आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन इन्वेस्ट वाइजली।